नमस्कार सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो यहाँ पर परीक्षा वाणी की रिवीजन सीरीज जो चल रही थी उसमें आज का जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का इतिहास का जो टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ क्लासेज इसकी हो चुकी हैं, तो वीडियो को स्पेशली टारगेट करके ये क्लास शुरू हो रही है। इसमें आपको यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो जाए इसकी दृष्टि से यहाँ पर क्लासें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए आपका स्कोर इसमें कितना रहता है और उसको आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, सल्ट कांड में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो ज़्यादा व्याख्या न करते हुए जल्दी से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों। ठीक है, गंगाराम खीमादेव और चूड़ामणि बहादुर सिंह ये सभी लोग क्या हो गए थे, इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, सल्ट कांड हुआ था जो आपका 5 सितंबर हुआ था 1942 को। ठीक है, यहाँ पर जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है। ठीक है, खुमाड़ यही सल्ट घटना से प्रेरित होकर यहाँ पर जो खुमाड़ स्थान है यहाँ पर जो मेला लगता है 5 सितंबर को लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 सितंबर को यहाँ पर लोग शहीद हो गए थे, जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने सल्ट को यहाँ पर कुमाऊँ के बारडोली की संख्या भी दे दी थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना जो की गई थी ये देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे दोनों के प्रयासों से या दोनों के सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नमक सत्याग्रह के दौरान किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया गया। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह जो 1930 में चला था, गांधी जी का नमक दांडी मार्च यात्रा भी करी थी गांधी जी ने उत्तराखंड में। यहाँ से आपको पता है कि 3 लोग भी शामिल हुए थे उसमें। तो इसमें जो यहाँ पर अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया गया था बिस्नी देवी शाह के द्वारा। ठीक है, बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने झंडा फहराया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, 1932 में किस क्रांतिकारी महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। देखिए 1932 में इनका नाम था यहाँ पर कुंती वर्मा। ठीक है, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, मतलब काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई थी वो झंडा फहराने की इस तरह से यहाँ पर नगर पालिका में। तो यहाँ पर काफ़ी जो महिलाएं खुल के आगे आई थी, तो इनमें 8 महिलाओं को तो जेल में भी डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुंती वर्मा जी को क्या किया गया था, यहाँ पर जिंदा मुर्दा पकड़ने का वारंट जारी किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देश सेवक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर ये महिला जो थी यहाँ पर प्रमुख सेनानी मालती देवी, इनके द्वारा देश सेवक संगठन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मालती देवी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सरला बहन का मूल नाम क्या था। सरला बहन का जो मूल नाम था कैथरीन हायलामन था। क्या नाम था भाई, कैथरीन हायलामन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये नाम इनको गांधी जी ने दिया हुआ था, क्योंकि ये गांधी जी की शिष्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरला बहन थी ये 1941 में यहाँ पर अल्मोड़ा आई थी। ठीक है, ये 1941 में अल्मोड़ा आई थी। देखिए नेक्स्ट है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी, ये आश्रम जो था इसकी स्थापना भी सरला बहन के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सरला बहन। ठीक है, सभी को पता होगा आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस महिला ने नारा दिया कि रो नहीं आगे बढ़ो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है, रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये जो नारा दिया था यहाँ पर रो नहीं आगे बढ़ो का, ये किसने दिया था। तो ये नारा दिया था तुलसी देवी। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर पिथौरागढ़ से बिलोंग करती थी, तुलसी देवी, रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, तो जल्दी से इसको पूरा करेंगे। देखिए निम्न में से किसने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। देखिए कमला और बसंती इनका नाम था, ये भी गांधी जी से प्रेरित थी, कमला और बसंती। ठीक है, तो ये लक्ष्मी आश्रम सरला जो यहाँ पर कैथरीन हायलामन सरला बहन ने स्टार्ट किया था, उसी में ये वहीं से मतलब जुड़ी हुई थी, संबंधित थी, और इन्होंने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई, कमला बसंती। ठीक है, नाम याद रखिएगा आप। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने करी। तो इनका नाम था मीरा बहन। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। देखिए अगला है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब बंद कर दिया गया। तो 1918 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ काफ़ी खबरें छापी जा रही थी इसमें, उनके विरोध में। ठीक है, उनकी यहाँ पर बुराइयाँ की जाती थी। तो बीडी पांडे के नेतृत्व में जब यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार चल रहा था 1918 में, बंद हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। देखिए अगला है,
शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका, जैसे अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो इसका संपादन बी.डी. पांडे जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है गढ़वाल यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, गढ़वाल यूनियन का जो गठन किया गया था, तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1901 में। ठीक है, कब किया गया था? 1901 में। इसका गठन करने का जो मुख्य यहाँ पर उद्देश्य था वो था कुली बेगार के यहाँ पर एगेनेस्ट। ठीक है, मतलब कुली बेगार के आंदोलन के विरुद्ध कहीं ना कहीं इसका गठन किया गया था गढ़वाल यूनियन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था ये गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, 1905 में काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपका रहता है, देखिए पूछा जाता है कई बार। तो गढ़वाली 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 बाय गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, देखिए गढ़वाली है गढ़वाल है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, गढ़वाली का 1905 में किया गया था, ध्यान देना सभी लोग। नेक्स्ट है गढ़वाली समाचार पत्र का, ठीक है, कर्मभूमि का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कर्मभूमि का प्रकाशन किया गया था भक्त दर्शन जी के द्वारा। ठीक है, 1939 में किया गया था, ध्यान देना इसको, 1939 में। ठीक है, तो यहाँ पर भक्त दर्शन के साथ एक भैरव धुलिया, इन दोनों ने मिलकर किया था, बट यहाँ पर मुख्य रूप से भक्त दर्शन का नाम यहाँ पर ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। देखिए, अगला है युगवाणी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ठीक है, युगवाणी जो समाचार था इसका प्रकाशन होता था कहाँ से? ठीक है, इसका प्रकाशन होता था देहरादून से, 1941 में होता था। ये कहाँ से होता था? 1941 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ करता था 1941 में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत सैनिक शामिल थे? तो आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में लगभग 12% उत्तराखंड के सैनिक शामिल थे। ठीक है, 12% का मतलब होता है कि कुल फौज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2500 के आसपास उत्तराखंड के सैनिक शामिल थे, ध्यान देना। ठीक है, अब इन सैनिकों में सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले से गए हुए थे, और जैसे कि हमको पता है कि लगभग 600 सैनिक इसमें शहीद भी हो गए थे। ठीक है, युद्ध में यहाँ पर मतलब अंग्रेजों से लड़ते हुए, इस तरह से जो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था हमारा उसमें। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 12%, जो कि लगभग 2500 होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक के पद पर कौन तैनात थे? निजी सहायक पद पर जो तैनात थे यहाँ पर, इनका नाम था पितृशरण रतूड़ी। ठीक है, पितृशरण रतूड़ी, इनके बारे में पूछा जाता है कई बार, तो PS रतूड़ी भी इनको मतलब शॉर्ट में याद रखिए, पितृशरण रतूड़ी। अगला देखिए, इनमें से कौन नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे? ठीक है, अंगरक्षक बटालियन के कमांडर का नाम था मेजर देव सिंह दानू। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, देव सिंह दानू। ठीक है, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है क्वेश्चन 21 है, कुली बेगार का अंत कब हुआ? देखिए, कुली बेगार के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन चला था, तो इसका अंत हो गया था जनवरी 1921 में। 13-14 जनवरी मकर संक्रांति जब होती है, ठीक है, तो उस दिन इसका क्या हो गया था, बागेश्वर में आंदोलन, जो सरयू नदी के तट पर लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, बेगार रजिस्टरों को बहा दिया था। लगभग 40,000 की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जनवरी 1921 में हो गया था इसका अंत। टेहरी राज्य आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? टेहरी राज्य आंदोलन की प्रमुख मांग जो थी यहाँ पर, टेहरी में प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर, ठीक है, यानी टेहरी रियासत के जो शासक था उनके यहाँ पर राजशाही को एक प्रकार से समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना करना इसकी प्रमुख मांग थी। ठीक है, तो टेहरी राज्य आंदोलन की जो यहाँ पर नींव रखी गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी? गणदेश सेवा संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, श्रीदेव सुमन के द्वारा 1938 में इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। देखिए, कहाँ पर की गई थी, इसको भी याद रखना आपने, नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन ने यहाँ पर की थी इसकी स्थापना। देखिए, अगला है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? प्रजामंडल की स्थापना गणदेश सेवा संघ के जस्ट 1 साल बाद यानी 1939 में हो गई थी। ठीक है, 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य आपको पता है यहाँ पर क्या था, टेहरी में राजशाही को समाप्त करके प्रजातंत्रात्मक शासन की नींव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी? ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं भी आए, बट ये वाला टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है भाई। ठीक है, देखिए, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन हुई आपको प्रजामंडल वाले
1938 में इन्होंने यहाँ पर स्थापना करी थी। तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हो गई थी? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कीर्ति नगर आंदोलन कब हुआ था? देखिए कीर्ति नगर आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1948 में। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 लोग शहीद हो गए थे, आपको याद आ रहा होगा। तो मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी जी इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, ये भी राजशाही के विरोध में ही हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, डोला पालकी आंदोलन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे इनका नाम था जयानंद भारती। ठीक है, जयानंद भारती यहाँ पर डोला पालकी यानी आपको पता है इसके बारे में, इन्होंने इसके लिए काफ़ी यहाँ पर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन किस वर्ष से चला था? तो गाड़ी सड़क आंदोलन जो गढ़वाल में चला था ये यहाँ पर मोटर गाड़ी हेतु सड़क निर्माण के लिए चलाया गया था। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1938 से 1939 के बीच में चला था। ठीक है, 1938 से 1939 को याद रखना है आपने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये जो आंदोलन है कनकटा बैल आंदोलन जो है ये यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद में शुरू हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा का एक गांव है लमगड़ा, तो मे भी आपको पता होगा सभी को, लमगड़ा जो गांव है अल्मोड़ा का, यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था कनकटा बैल। बाकी इसके बारे में परीक्षावाड़ी में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगला है कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित हुआ था? कोटा खर्रा आंदोलन देखिए ये था भूमिहीन किसानों को उनके अधिकार दिलाने से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भूमिहीन किसानों से था कोटा खर्रा आंदोलन। देखिए क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल एनालिसिस नहीं होगा क्वेश्चन का। तो बाकी लाइव क्लास भी आपकी चलती रहती है, उसको भी आपने देखना है, 8 बजे से चलती है यहाँ पर इवनिंग में। तो इस सीरीज़ को हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी पूरा करवा लेने की। ठीक है, ये इतिहास का लास्ट क्लास रहेगा, इसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया था? तो इसका नारा दिया था 1984 में, इसको भी याद रखना है आपने, नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नारा दिया था। भाई पहाड़ों में यहाँ पर शराब और नशा बहुत यहाँ पर प्रचलित हो रहा था उस टाइम पे 70-80 के दशक में। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड से विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तराखंड की विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पहला प्रस्ताव रखा था यहाँ पर एनडी तिवारी जी ने 1955-56 में रखा था। ठीक है, यहाँ पर यूपी विधानसभा में पहला प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पर कुमाऊं ये उत्तराखंड में क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए। एक भी विश्वविद्यालय उस समय नहीं था वहाँ पे। तो एनडी तिवारी, नारायण तिवारी के द्वारा इनको रखा गया था, इसलिए इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं विकास पुरुष भी कहा जाता है एनडी तिवारी को। देखिए अगला क्वेश्चन है राज्य में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोनों विश्वविद्यालयों की एक साथ स्थापना की गई थी। देखिए इसकी प्रस्ताव रखी गई थी 55-56 में, लेकिन ये 1900 आगे चल के 1973 में इनकी स्थापना हो पाई। ठीक है, 1973 इसका सही हो जाएगा। 1973 में कुमाऊं में यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और गढ़वाल में गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना एक साथ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? देखिए श्रीदेव सुमन की मृत्यु 84 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने अपनी शुरू करी थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हो गई थी? 25 जुलाई 1944 को। अब श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है, तो एक बार कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? देखिए अगला है सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब उठी थी? सबसे पहले पृथक राज्य की मांग जो उठी थी यहाँ पर 1938 के कांग्रेस विशेष अधिवेशन में उठी थी, जो गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी, विजय लक्ष्मी पंडित भी यहाँ पर मौजूद थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 1938। अगला है श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको भी ऊपर डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, विशेष अधिवेशन 1938 में हुआ था कांग्रेस का, और इसी में यहाँ पर उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए सबसे पहले मांग उठाई गई थी। देखिए अगला है क्वेश्चन 38 है गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये भी हमने एक प्रकार से डिस्कस कर लिया है, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1938 में, बाकी आपको पता है श्रीदेव सुमन ने करी थी। अगला क्वेश्चन 39 है 1946 में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ठीक है, बीडी पांडे जिनको कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे, तो इनके यहाँ पर 1946 में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1946 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था, और ये जो सम्मेलन हो रहे थे कहीं ना कहीं पृथक राज्य को लेकर संबंधित थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 है
पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किस वर्ष से किया गया था? ठीक है, पर्वतीय जन विकास समिति का गठन जो किया गया था, ये किया गया था यहाँ पर पृथक राज्य की मांग को लेकर। उत्तराखंड एक पृथक राज्य होना चाहिए, तो 1950 में इसकी यहाँ पर क्या की गई थी, इसका गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। सर्वप्रथम फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात किस वर्ष करी थी? देखिए, फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर इसकी जो यहाँ पर बात करी थी 1955 में करी थी, 1955 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी बात को फिर बाद में मतलब कहीं ना कहीं उसको माना नहीं गया था भाई। ठीक है, इसने सिफारिश करी थी कि यहाँ पर पृथक राज्य होना चाहिए। देखिए अगला है, मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन कब शुरू किया? तो आपको पता होगा टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1949 में जब टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर मानवेंद्र शाह ने भी आंदोलन चलाया था अपने अपने स्तर पे कि उत्तराखंड राज्य को पृथक करना चाहिए, पहाड़ी यहाँ पर एरिया का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1957 में इन्होंने अपनी तरीके से इस आंदोलन को क्या कर दिया था भाई, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1957 इसका सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया था? देखिए पर्वतीय राज्य परिषद, ये सारे परिषद हैं, ये लगभग 8 से 10 अलग अलग तरह के परिषद है। देखिए इनमें से कोई भी किसी का भी गठन या इसकी स्थापना किसने की थी पूछ लिया जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है एक तो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका बनता है, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है, तैयार करना है। ठीक है, लास्ट टाइम पे तो 1967 इसका सही हो जाएगा। 1967 में पर्वतीय राज्य विकास परिषद की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, रामनगर में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस वर्ष पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था? देखिए ऊपर वाला जो था पर्वतीय राज्य परिषद था। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, देखिए राज्य की जगह विकास हो जा रहा है, तो किस वर्ष पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था? तो 1969 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किस वर्ष से किया गया था? देखिए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था 1970 में किया गया था। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, देखिए पीसी जोशी है ना, यहाँ पर पीसी जोशी जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी 1970 में। देखिए अभी तक यहाँ पर क्या हो गया, 67 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 69 हो गया, अब 70 हो गया। अब आगे देखते हैं, निम्न में से किसके नेतृत्व में उत्तरांचल परिषद संस्था ने 1972 में दिल्ली में वोट क्लब पर धरना दिया था? तो देखिए उत्तरांचल परिषद ने 1972 में प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में दिल्ली में वोट क्लब पर धरना दिया था। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? पृथक राज्य के लिए हो रही हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, देखिए अगला है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया था? तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था ये। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था 1976 में, 1976 हो जाएगा इसका सही। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था मसूरी में। देखिए कब हुआ था ये भी पूछा जाए तो 1979 में। ठीक है, 1979 में हुआ था। देवीदत्त पंत, डीडी पंत के यहाँ पर इनके पहले अध्यक्ष थे, 1989 में हुआ था, ध्यान देना, 1979 में मसूरी में हुआ था ये। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए हमने डिस्कस कर लिया, 1979 में हुआ था। तो उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कितने पर्वतीय जिलों को मिलाने की बात की थी? ठीक है, तो यहाँ पर पृथक राज्य से संबंधित आंदोलन चल रहा था जैसे हमको पता है। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पर कुल मिलाकर 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाने की बात करी थी। ठीक है, कितने पर्वतीय राज्यों को मिलाने की बात करी थी? 8 पर्वतीय राज्यों को मिलाने की पर्वतीय जिलों को मिलाने की बात करी थी। ठीक है, तो 13 नहीं 8, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका विभाजन जो हो गया था 1987 में हो गया था। ठीक है, तो विभाजन के बाद इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था यहाँ पर काशी सिंह एरी के अध्यक्षता में यहाँ पर विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 1987 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, 1987 में इसका विभाजन हो गया था काशी सिंह एरी के नेतृत्व में। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद में पत्र बम किस वर्ष फेंका था? ठीक है, देखिए संसद में यहाँ पर दिल्ली में गए थे पत्र बम फेंकने, यानी कि पत्र बम का मतलब कि वहाँ पर पृथक राज्य हेतु अपनी मांगों को लोगों को बताने गए थे। ठीक है, इसके लिए उनको काफ़ी यातनाएं भी दी गई थी, ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1987 हो जाएगा। ठीक है, ये 87 वाला ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यहाँ पर याद रखना। जैसे 1987 में त्रिवेंद्र सिंह पवार जो थे यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के ये बिलोंग करते थे, ध्यान देना। ठीक है,
तो यूकेटी के थे, तो इन्होंने 1987 में पत्र बम फेंका था दिल्ली में संसद में। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था यहाँ पर त्रेपन सिंह नेगी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर किया गया, शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में किया गया था। ध्यान देना, उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना। ठीक है, तो ये किया गया था आपका यहाँ पर शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में, ध्यान देना सभी को, 1988 में किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य हेतु पहला प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला प्रस्ताव रखा गया था जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा रखा गया था। देखिए यूपी विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये संसद की नहीं हो रही, यूपी विधानसभा में पहला प्रस्ताव त्रिवेंद्र सिंह जी के द्वारा रखा गया था, या जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। कब रखा गया था? 1990 में। ठीक है, 1990 में रखा गया था, ऑप्शन बी होगा। और आज उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी कब घोषित किया? तो प्रस्तावित राजधानी घोषित किया था 1992 में। ये गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते थे, तो प्रस्तावित 1992 में। देखिए अगला है, निम्न में से किस जगह का नाम चंद्रनगर रखने पर सहमति हुई? तो गैरसैंण का नाम चंद्र सिंह गढ़वाली के यहाँ पर सम्मान में चंद्रनगर रखने की सहमति हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। तो ये काम भी उन्होंने किया था यहाँ पर यूकेटी वालों ने, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए अगला है, कौशिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? कौशिक समिति का गठन हुआ था 1995 में। ठीक है, 1994 में हुआ था। तो रमाशंकर कौशिक जो थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री थे, तो उनके अध्यक्षता में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला है, कौशिक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कौशिक समिति का गठन तो किया गया था यूपी के जो सीएम थे मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया था। ठीक है, मुलायम सिंह यादव, और किसको अध्यक्ष बनाया था इन्होंने? हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर रमाशंकर कौशिक। देखिए कौशिक समिति ने कितने पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर। कितने पहाड़ी जिलों को मिलाकर? 1994 में देखिए 8 पहाड़ी जिले। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, तो 8। देखिए अगला है, बर्थवाल समिति का गठन कब किया गया था? देखिए बर्थवाल समिति को जो यहाँ पर गठन किया गया था, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, विनोद बर्थवाल जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 1994 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण नीतियों के विरोध में पौड़ी में आंदोलन किसने किया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इंद्रमणि बड़ौनी जी ने किया था। इनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंद्रमणि बड़ौनी ने 1994 में यूपी सरकार में आरक्षण नीति हो गई थी। देखिए ओबीसी को 27% आरक्षण देने लगे थे यूपी सरकार के, जो यहाँ पर यूपी सरकार में जो इस तरह की नीति आई थी। ठीक है, इसके विरोध में किया था। देखिए अगला है, खटीमा कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पुलिस और यहाँ पर जनता के बीच में थोड़ा गोलीबारी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, झड़पें हुई थी और उसमें गोलीबारी से क्या हुआ था, कुछ लोग यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, शहीद हुए थे काफ़ी लोग। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 सितंबर 1994 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवंती बिष्ट और बेलमती चौहान का संबंध किससे है? देखिए हर्षवंती बिष्ट और बेलमती चौहान का संबंध है मसूरी कांड से। ठीक है, ये मसूरी कांड जो हुआ था 2 सितंबर को हुआ था। देखिए 1 सितंबर को कब हुआ था? क्या हुआ था? खटीमा कांड हुआ था। उसके अगले दिन 2 सितंबर को ये हो गया था आपका मसूरी कांड। ठीक है, तो इसमें हर्षवंती और बेलमती चौहान शहीद हो गई थी। देखिए अगला है, मसूरी कांड कब हुआ था? तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। जैसे तो मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो छात्र युवा संघर्ष समिति, छात्रों ने भी अपने स्तर पर जो ये आंदोलन में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, पृथक राज्य आंदोलन, तो 1994 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, 1994। देखिए अगला है 66 क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? ठीक है, ये मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसे रामपुर तिराहा कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ध्यान देना, रामपुर तिराहा कांड भी इसी को कहा जाता है। अगला है, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में कहीं ना कहीं यात्रा निकाली गई थी। तो ये यात्रा कब निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी आपकी 1995 में निकाली गई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1995 को निकाली गई थी। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। उत्तरांचल उत्थान यहाँ पर आंदोलन संचालन समिति ने ये संविधान बचाओ की यात्रा निकाली थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? ठीक है, 1995 में हुआ था। देखिए ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 1995 में श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था। ठीक है, 10 नवंबर 1995 में। इसमें 2 लोग यहाँ पर मुख्य रूप से शहीद हुए थे, तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जी हुए थे। इसमें 2 लोग शहीद हुए थे। ठीक है, यशोधर बेंजवाल, राजेश रावत। अगला है, श्रीयंत्र टापू कांड में मारे गए व्यक्ति कौन थे? अभी हमने बात कर ली इनके बारे में, यशोधर बेंजवाल और
राजेश रावत, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला है, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की थी? ठीक है, घोषणा की बात हो रही है, तो घोषणा तो जो सबसे पहले करी थी एच डी देवेगौड़ा जी ने करी थी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सबसे पहले घोषणा किसने करी थी? एच डी देवेगौड़ा जी ने करी थी, यहाँ पर 1996 में ही कर दी थी, ठीक है। तो लेकिन उस योजना पे अमल काफ़ी देर में हो पाया। अगला है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, घोषणा करी थी एच डी देवेगौड़ा जी ने, लेकिन गठन के समय जो राष्ट्रपति थे ये अलग थे, ये उस समय राष्ट्रपति चेंज हो गए थे, आर नारायण हो गए, ठीक है। आर नारायण उस समय क्या हो गए थे, यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसकी क्या करी थी? घोषणा एच डी देवेगौड़ा ने करी थी, और गठन के समय स्वीकृति किसने दी थी? आर नारायण ने, ठीक है। देखिए अगला है, उधम सिंह नगर जिले का गठन किस कमेटी के सिफारिशों पर हुआ था? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उधम सिंह नगर जिले का गठन हुआ था यहाँ पर जॉर्ज कमेटी के सिफारिशों पे हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? जॉर्ज कमेटी के सिफारिशों पे हुआ था, ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी राइट हो जाएगा। देखिए अगला है, उत्तराखंड पृथक राज्य विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? तो लोकसभा में इसको जो पारित किया गया था, ये किया गया था 1 अगस्त 2000 को किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था, ठीक है। और राज्यसभा में कब किया गया था इसको भी जान लेना आप लोग, इसको 10 अगस्त को राज्यसभा में किया गया था पारित, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर 28 अगस्त को राष्ट्रपति ने क्या कर दी थी? इस पर अपनी मोहर लगा दी थी। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं। देखिए अगला है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक का पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 में पारित हुआ था, ध्यान देना, बात हो रही है विधेयक की, ठीक है। ये जब पारित हुआ था 2006 में, लेकिन ये इसका यहाँ पर प्रभाव 2007 से हुआ, तो उसको 1 जनवरी 2007 से क्या हो गया था? उत्तरांचल का नाम, देखिए अगले क्वेश्चन में है, किस वर्ष उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया? तो देखिए, पारित हुआ था विधेयक 2006 में, दिसंबर 2006 में, बट इसका जो नाम बदल दिया गया था वो प्रभावी हुआ 1 जनवरी 2007। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगला है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखिए, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर हमने आज यहाँ कवर कर लिए हैं। तो उत्तराखंड के यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन वाला टॉपिक पूरा हो गया, इसके बाद यहाँ पर पृथक राज्य आंदोलन भी पूरा हो गया, ठीक है। तो ये इतिहास वाला टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया है, तो इसको रिवाइज कीजिए और आगे नेक्स्ट क्लास आएगी उसको भी आप जरूर देखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग खूब पढ़िए, एग्जाम नज़दीक है, और सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।